तो तो ये जितने भी डिवीजन हो रहे थे, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इनमें सबसे यूनिक जो हमारा डिवीजन है ना, वो है कास्ट डिवीजन के बारे में, जो हम लोगों ने दो पढ़ लिया, दो डिवीजन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आप जैसे ऊपर टैग में देख सकते हैं, पहला था हमारा क्या, जेंडर, जिसमें जेंडर में क्लियरली क्या बोला गया था कि हाँ, ये बेसिकली पूरे सोसाइटी, पूरे समाज में हर जगह मौजूद है और इसकी वजह से कई साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें पता थी, सबको पता थी, ठीक है। उसके बाद बारी आई रिलीजन की, कि रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन होते हैं, हर डिफरेंट रिलीजन के अलग अलग इंटरेस्ट होती है और हर इंटरेस्ट वाले लोग उस हिसाब से काम करते हैं। तो लोग अपने छोटे छोटे सेक्शन बनाकर उसके हिसाब से रहना शुरू कर देते हैं और वो डिवीजन रिलीजियस डिवीजन कहलाने लगता है। बहुत अच्छी बात, ये भी बहुत अच्छा था। अब सबसे यूनिक बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर अभी थर्ड डिवीजन भी है जो कास्ट डिवीजन है। अनलाइक अदर्स, ये हर जगह नहीं पाया जाता। दो जो डिवीजन थे ना, जेंडर और रिलीजन, ये हर जगह पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में हर जगह, लेकिन कास्ट पूरी दुनिया में हर जगह नहीं पाया जाता, ठीक है। इसकी एक यूनिक एबिलिटी में ये आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाईली फोकस्ड ऑन इंडिया है, ठीक है। जहां पर हमने जेंडर और रिलीजन के बारे में बात की कि जितना जेंडर पॉजिटिव इफेक्ट देता है, उसके वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ होती है, उतना ही ये क्या बोलते हैं, कास्ट रिलीजन निगेटिव इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट रेट नीचे गिरती है। और ये दोनों चीजें बहुत ही यूनिक थी, जिसकी वजह से आसानी से इनको पढ़ा जा सकता है। अब जब हम आते हैं नेक्स्ट फेज में, तो क्लियरली हमें ये देखने को मिलता है कि इन सर्कमस्टांसेस में इतनी सारी चीजें होने के बाद जो हमारा कंट्री वाइज सिस्टम है ना, वो इस बात पर बेस्ड है कि हमारी कास्ट व्यवस्था किस टाइप की है। भले ये छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सर्कमस्टांसेस मौजूद है। चलिए सबसे पहले हम डालते हैं कास्ट सिस्टम। तो सबसे पहले ये है क्या, ये होता क्या है। जब इसकी शुरुआत की गई थी ना, इन अर्ली रीग वैदिक पीरियड, तो इट वाज नॉट अ डिवीजन, इट वाज नॉट अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी, बट इट वाज द डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। शुरुआत जब इसकी की गई थी तो असल मायने में सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर के लेबर को डिवाइड करने के लिए किया गया था कि आप जिस चीज में सबसे बेटर हो, आपको उसकी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और आप उसके हिसाब से काम करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टार्ट वैसे हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है, एज यू नो, सीन चेंजेस और सोसाइटी इवोल्यूशन होती है और उसके बाद अलग 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 तरीके के चेंजेस आने लगते हैं। हमारे सोसाइटी में ये क्या होता था कि इट वॉज बिलीव्ड दैट एवरी पर्सन शुड acquire its own caste according to his or her ability, ठीक है। हर एक इंसान को अपने कास्ट में रखना चाहिए था, मतलब एक कास्ट चूज करनी होती थी, किसके हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से। लेकिन एज वी ऑल नो, द सोसाइटी एंड द टाइम पास ऑन, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे चीजें क्या होती गई, इवोल्यूट होती गई, आगे बढ़ती गई। और उसमें क्लियरली दिखने लगा कि now the division was not entirely based on labor, but it was based on generation। यानी एक जनरेशन है, इसके बाद दूसरे में, उसके बाद तीसरे में, उसके बाद चौथे में, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन गोइंग चालू रहती थी। जो ये डिपिक्ट करता है, जो ये दर्शाता है क्लियरली कि ये जो चीज हो रही है, ये जो डिवीजन है, अब एक बहुत बड़ा सोशल डिवीजन का फैक्टर बनते जा रहा है। और यहाँ पर ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ये किस चीज पर बेस्ड था, ऑन द वैल्यू ऑफ योर लेबर एंड योर एबिलिटीज। और ये धीरे धीरे किस पर जा रहा है, ऑन द वैल्यू ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी पे चला जाने लगा, तो इससे एक बहुत ही बड़ा राफ्ट क्रिएट हो गया। और इस राफ्ट में हम लोग जहां से शुरुआत किए थे, उससे कई गुना दूर आ चुके हैं। एक बहुत ही बड़ी सरकमस्टांस हमको देखने को मिलेगी, जो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम दोनों लाइन लिख देते हैं, पहले एंशियंट वन वाली, फिर मॉडर्न वन वाली, ठीक है। आइए, इन एंशियंट इंडिया, इन एंशियंट इंडिया
division of labor, division of labor was primary factor, primary factor for what? For what? तो in ancient India division of labor was primary factor for what? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं clearly for caste division, caste separation. इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ करता था? डिवीजन ऑफ लेबर. लेकिन बट नाउ द हेरिडिटरी डिवीजन is the prime source of caste division. Prime source of caste division. लो, ये बहुत ही सिंपल सिंपल बातें आ गई. मैंने दोनों बहुत ही बातों को सिंपल वे में पुट किया है. ठीक है, सबसे पहले मैंने पुट किया किस थॉट को कि पुरानी सभ्यता कैसी थी. पुरानी सभ्यता थी जिसमें क्लियरली कहा जाता था कि डिवीजन ऑफ लेबर ही जाति को बनाएगा. डिवीजन ऑफ लेबर ही जाति को बनाएगा. लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो डिपिक्टेशन भी मॉडर्न की होगी. और डिपिक्टेशन मॉडर्न होगी यानी कि क्या होगा? हेरिडिटरी डिवीजन को अब प्राइम सोर्स बना दिया जाएगा. किसका? कास्ट डिवीजन का. कास्ट डिवीजन का प्राइम सोर्स किसको बनाया जाएगा? हेरिडिटरी डिवीजन को. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही, कोई चिंता की बात नहीं. बहुत ही बढ़िया था, इजी था, समझ में आया होगा. ठीक है, लेकिन जैसा कि आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ अब इस बात पर नहीं रहा. अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ये जेनरेशन वाइज पास ऑन होने लगा कि हाँ, हमारे पिताजी जो थे, हमारे दादाजी जो थे, वही ऑक्यूपेशन हमारे पिताजी को करना होगा, वही ऑक्यूपेशन हमें करना होगा, वही ऑक्यूपेशन हमारे बच्चों को करना होगा. ऐसा बिलीव के साथ कहा गया. क्यों? क्योंकि इट वाज हेरेडिटरी. हेरेडिटरी का मतलब समझ में आता है? वांशिक. यानी एक वंश में जो चीज आ गई वही रहेगी. यानी कि जिसके फॉर एग्जाम्पल उठाते हैं कि अगर किसी के पिताजी क्लर्क है तो वो उसको भी क्लर्क बनने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनके बच्चों को भी क्लर्क बनने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. तो ये होता है क्या? डिवीजन. ठीक है, ब्राह्मण सेक्टर्स की बात कर ले. जैसे ब्राह्मण से समाज में प्रायतः सबसे ऊपर ब्राह्मण, तो वो लोग स्पेशली होते हैं किस काम के लिए? फॉर एजुकेटिव पर्पसेस एंड कल्चरल एनहेंसमेंट्स. तो उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कल्चरल एनहेंसमेंट के लिए ही रखा गया होता है. वो सिर्फ और सिर्फ कल्चरली एनहेंस करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें पता था. ठीक है, इसी टाइप की चीजें होती हैं जो एक्सपेंशन के टाइम पे चेंज होते रहती है. ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात थी. अब इसकी एक और यूनिक बात आ जाती है कि सेम का हाँ, कास्ट अपने आप में ग्रुप है, इसलिए कास्ट के बाद ग्रुप मत लगाइएगा. मैं आपको समझाना चाहता था इसलिए कास्ट ग्रुप लगाया. लेकिन कास्ट आर considered that they must they must form form a community. They must form a community and carry similar similar occupation. ऑक्यूपेशन मतलब इन लोगों को सिमिलर कम्युनिटी बनानी होगी और सिमिलर ऑक्यूपेशन करना होगा. और नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, दे ऑल्सो हैव टू मैरी और ईट विद इन सिमिलर कास्ट. यहाँ पर एक और लाइन भी आ जाती है, दे ऑल्सो हैव टू मैरी एंड ईट विद इन सिमिलर कास्ट.
यहाँ पर ये लाइन भी आ जाती है कि हाँ यार, खाना भी रहना भी किसी में होना चाहिए, हमारे सिमिलर कास्ट में ही होना चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था जो भी है। यानी कि इसके अलावा हम अगर अपनी कम्युनिटी में नहीं है तो इसके अलावा कहीं और किसी और के साथ खाना नहीं खा सकते। तो ये एक जबरदस्त बात होती है। तो इस बात में से एक बात कही जा सकती है कि दिस कास्ट सिस्टम वाज एंटायरली बेस्ड ऑन वेज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सक्लूजन, exclusion and discrimination। एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये कहना गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा, 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप आसानी से कह सकते हो कि हाँ, दिस इज द परफेक्ट फॉर्म, इसके अलावा इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मैंने सबसे कोर ढूंढ के निकाला है कि एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन, समाज से बाहर छांटना और समाज में डिस्क्रिमिनेट करना, यही दो ऑप्शन ही बचे थे, यही दोनों ऑप्शन का यूज किया जा रहा है कई हजार सालों से। इसी चीज को दोहराया जा रहा है कि हाँ, दिस इज द साइकिल, वी हैव टू फॉलो द साइकिल, दिस इज द साइकिल, वी हैव टू फॉलो द साइकिल, ऐसा चलते आ रहा है। और इसी को, डिस्क्रिमिनेशन को तो चेंज करने की बात की गई थी। 9th में हम लोगों ने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। उसमें तो हमने ये देखा था कि बड़े बड़े, मतलब हमारे इंडिया के बड़े बड़े फिलोसोफर और पॉलिटिकल लीडर्स जैसे ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर और बिहार के भी जगजीवन राम, ऐसे कई लोग थे जो इसमें लगे पड़े थे, जिनका मेन एम यही था कि वो चाहते थे क्या, वो चाहते थे कि हमारी कंट्री एक बहुत ही बढ़िया समाज में हो जहां पर कास्ट इनइक्वालिटी हो ही ना। और थोड़ा उनकी मदद की वजह से, थोड़ा इंडिया के मॉडर्नाइजेशन के वजह से, थोड़ा शहरीकरण के वजह से, थोड़ा लिटरेसी रेट की ग्रोथ की वजह से, थोड़ा सा लोगों के ऑक्यूपेशन चेंज होने की वजह से लोग गांव छोड़ छोड़ कर इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी ओल्ड कास्ट हायरार्की धीरे 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 खत्म हो रही है। नाउ ज्यादातर शहरी इलाकों में आप ये देखकर नहीं बता सकते, किसी को देखकर नहीं बता सकते कि ये कौन से कास्ट का है। जैसे आप चल रहे हो तो आप नहीं बता सकते कि आपके बगल में कौन कास्ट का व्यक्ति चल रहा है, या फिर आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो कोई केयर भी नहीं करता कि कौन सी कास्ट का व्यक्ति आपके बगल में बैठ के खाना खा रहा है। तो ये 2-3 बातें होती हैं जो याद रखने लायक नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इजीली डिपिक्ट मैंने करके बता दिया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो इसमें क्लियरली आ सकता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली इस बात का प्रावधान दिया हुआ है कि अगर कोई भी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है तो इट इज माय फंडामेंटल राइट टू बी इक्वल। मेरा आपके साथ या किसी के साथ इक्वल होने का क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है। तो इसीलिए हमारे देश में अगर कोई पर्सन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो वो कोर्ट वगैरह में जाकर अपनी बात को, थॉट को रखकर एक्सप्रेस करके उन लोगों को इस बात को इन्फ्लुएंस करा सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कहा हमारी बुक में तो ये तक लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन जो भारत में 100-150 साल पहले रहा हो, कोई मतलब कोई ऐसे लोग जो 100-150 साल पहले भारत की चीजों को एक्सपीरियंस किए हों और वो भारत छोड़कर कहीं और चले गए हों, और अगर आप उनको अभी भारत में बुलाइए तो वो सोचेंगे, सरप्राइज ही हो जाएंगे कि कितना भयंकर चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने खुद को डिपिक्टाइड करके इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लिया ना, इतना ज्यादा विस्तार में ला लिया है खुद को, हमारी खुद की थॉट्स इतनी बड़ी हो गई हैं जिसके जरिए हम सोचते हैं कि वाह पूछो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, हमारा खुद का एक्सपेंशन, हमारी मल्टीपल थॉट्स की एक्सपेंशन होते जा रही है। हालांकि इतनी अच्छी बातें हैं कि कास्ट खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी ये चीजें जुड़ी हुई हैं। अभी भी कुछ पुराने समाज के लोग इस थॉट पर जुड़े हुए हैं जहां पर अभी भी लोग अपने ही कास्ट में मैरिज करते हैं। अभी भी गांव के कुछ इलाकों में अनटचेबिलिटी चलती रही है। कास्ट ग्रुप अभी भी पुराने सिस्टम में ही मौजूद है। यू हैव टू कंसिडर दैट द कास्ट सिस्टम वाज नॉट ओनली अ डिवीजन बट इट वाज अ टायर बेस्ड परफॉर्मेंस, जहां पर एक सबसे सुपर, उससे नीचे, उससे नीचे और उससे नीचे और सबसे नीचे, इस टाइप की कैटेगरी की गई थी। तो कैन यू इमेजिन इस कैटेगराइजेशन में कितना आदमी नीचे गिरेगा या कितना गिरा हुआ फील करेगा। तो ये दो बातें थी जो बहुत ही ज्यादा मुझे
बताने का मन था और मैंने बताया। तो ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि एक दो थॉट्स आती हैं, एक या दो जो थॉट्स होती हैं हमारी, वो बहुत ही क्लियर होती हैं, जिनको सुपरवाइज करना बहुत ईजी होता है हमारे खुद के कॉमन टर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कहा जाता है कि हमारा कास्ट सिस्टम अभी भी हमारी कंट्री में काफी प्राइम सोर्स पर है। अभी भी हमारे यहाँ के लोग जो है वो यही थॉट रखते हैं कि कास्ट इज द प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम, कास्ट के जरिए ही अगर आप अपनी कास्ट में रहते हो तो आपको सब कुछ सुविधाएं मिलती है। तो इसी वजह से एक प्रॉब्लम मौजूद है। अब अगला टॉपिक, जैसा कि आपको पता है हमने कास्ट सिस्टम पे एक ब्रीफ देखा। अगला टॉपिक है कास्ट इन पॉलिटिक्स। किस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स में एंटर करती है और सारी चेंजेस को देखती है, लाती है, या चेंजेस को बताती है कि हाँ यार ये चेंज हो गया, या इन चीजों को बदलो, इन चीजों को रोको। ठीक है, तो आते हैं इनकी तरफ। इसमें क्लियरली आप नोटिस कर सकते हो, चीजें जो है ना वो नोटिसेबल होती हैं और इसी वजह से हम उसको देखेंगे। कास्ट इन पॉलिटिक्स में आप एक बात देखोगे तो उसमें क्लियरली कहा जाता है कि हमारे अंदर इतना भयंकर तरीका से रिलीजन जब हमने देखा था ना, उसमें क्लियरली देखने को मिला था कि हमारे रूट में कम्युनलिज्म को ऐसे बैठा दिया गया है कि हाँ, यू हैव फॉर्म द कम्युनिटी एंड योर कम्युनिटी इज एवरीथिंग। और अगर यहां पर भी तो बात कही गई है ना कि दे मस्ट फॉर्म अ कम्युनिटी, तो कास्ट भी धीरे से क्या बना, कम्युनिटी बना। और कम्युनिटी किसको जन्म देती है, रिलीजन वाले हमारे कम्युनल माइंड को, कम्युनलिज्म को जन्म देती है। और इसी वजह से उन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ऐसी बिलीफ है जो हम लोग एक एक्सपीरियंस के चीजों को ही मानते हैं कि हाँ यार, जो जैसे एक कास्ट का बंदा है तो इसको सिमिलर चीजें ही चाहिए होंगी, इसके अलावा इसे और क्या चाहिए होगा, मतलब और क्या चाहिए, एक ही कास्ट का है ना, सिमिलर कास्ट का है तो क्या लेगा, ये बात आ जाती है। ठीक है, कास्ट के एस्पेक्ट अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकते हैं, उनको हम अभी आके देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे सामने आता है कि जब भी कास्ट को पॉलिटिक्स में डिटरमाइन करोगे तो कैसे करोगे, जब भी कास्ट वाइज हम लोग अगर अपनी राजनीति में आते हैं तो वहां पर क्लियरली ये बात नोटिस की जा सकती है। जब कोई पार्टी, कब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी कोई चुनाव को चुनती है, मतलब अपने चुनाव में, इलेक्शन में खड़ा करने के लिए कैंडिडेट को चुनती है, तो वो इस बात को दिमाग में रख के चुनती है कि हमारे लिए जो नेसेसरी सपोर्ट चाहिए, जो एक प्राइमरी सपोर्ट चाहिए, वो कहाँ है, वो यहां से हमको मिलेगा, इसी कंट्री से हमको मिलेगा। और इसी वजह से जब भी सरकारें चुनी जाती हैं तो ये बहुत ही ध्यान में रखा जाता है कि जहां चुनाव हो रहा है वहां पर किस जाति के लोग हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा आपके इलाके में जो विधायक या सांसद के कैंडिडेट होंगे वो आपके इलाके के सबसे ज्यादा जाति वाले लोगों में से एक होंगे। और ये बहुत ही अच्छा देखने का नजरिया है जिसको आप आसानी से देख सकते हो। अपॉलॉजीज। तो आइए देखते हैं आगे कि गवर्नमेंट जब भी बनती है, पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का स्पेशल ख्याल रखती है कि जिस इलाके से हम जीते हैं वहां पर उस कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी की मदद से आप जीते हो, उस कम्युनिटी पे स्पेशल ध्यान दिया जाए। और ये एक बहुत ही बुरी बिलीफ है जिसमें कहा जाता है। अब आगे आते हैं तो क्लियरली ये भी देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट इस बात और जातिवादी भावनाओं को उकसाते हैं कि हम सवर्णों का सपोर्ट करेंगे, हम दलितों का सपोर्ट करेंगे, दलितों का सपोर्ट करेंगे। ये लाइन बहुत सुनी होगी आप लोगों ने, हम ओबीसी के सपोर्टर हैं, हम दलित के सपोर्टर हैं। और ऐसा कर करके कास्ट डिवीजन को इतना बढ़ा दिया जाता है, पॉलिटिकल फील्ड में भी बढ़ा दिया जाता है। तो ये गलत बात है। ठीक है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसे कहा जाता है कि हाँ यार, ये तो बस कुछ ही जाति के लोगों को चुनती है। बिहार में एक जो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो स्पेशल प्रेफरेंस देती है कि हाँ, इसी जाति के लोगों को चुना जाएगा और यही जाति के लोग, मतलब यही कास्ट के लोगों को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अभी हमारे देश में 1 पर्सन 1 वोट की वैल्यू जब से आ गई है तब से लोगों को अपना पब्लिक सपोर्ट हासिल करने जाना पड़ रहा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है होता तो सोचो क्या होता, कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही होती, हमारे यहाँ कम्युनलिज्म आसमान पर छोड़ा होता। तो ये बात भी ध्यान रखने लायक आ जाती है कि हमारे साथ ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
और इसी वजह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी वजह से हमारे अंदर, हमारे इंडिया में कास्ट सिस्टम को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी सोचो कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस थॉट को क्लियरेंस नहीं दी गई होती, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन आइडियाज को क्लियरेंस नहीं दी गई होती, तो कैन यू इमेजिन कि हमारे साथ क्या चल रहा था। हमारे साथ एक बहुत ही टैदर्ड सिस्टम चल रहा होता, जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते कि यार ये क्या हो रहा है, इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है क्या। तो बस यही बात रखने लायक होती है। एक और बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव में खड़ी होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक एक जाति से जीत जाएगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक जाति से नहीं जीतती है। आपने टर्म सुना होगा कि फलाना पार्टी का वोट बैंक है, वोट बैंक, ये टर्म आपने सुना होगा कि फलाना पार्टी का वोट बैंक है। वोट बैंक कहने का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे वोट उसको मिल गए उस कम्युनिटी के? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब उस कम्युनिटी से उसको ज्यादा वोट मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि एबीसी एक पार्टी है, उसको ब्राह्मण कम्युनिटी उसका वोट बैंक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग सब लोग आते हैं और कहते हैं एबीसी पार्टी को वोट दे दो, एबीसी पार्टी को वोट दे दो। ऐसा तो नहीं है ना। क्या होता है कि इसमें एक प्रेफरेंस दी जाती है कि हाँ ये ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी होती हैं जो एक ही कास्ट के लोगों को यहाँ पर उतार देती हैं और ये सोचती हैं कि अरे यार हाँ चलो फॉर एग्जांपल इस इलाके में ब्राह्मण ज्यादा है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल तौर पर किसको खड़ा कराया जाना चाहिए, ब्राह्मण्स को, ताकि ब्राह्मण लोग सपोर्ट करें। तो ब्राह्मण लोग को सपोर्ट करने के लिए ब्राह्मणों को उतारा जाएगा अगर राजनीति के क्षेत्र में, तो क्या होगा कि कई सारे सिमिलर ऑप्शंस आ जाएंगे कि एबीसी पार्टी ने भी ब्राह्मण्स को उतारा और एक्सवाईजेड पार्टी ने भी ब्राह्मण्स को उतारा। इसके चक्कर में ब्राह्मण्स वोट बढ़ जाते हैं और आपने देखा होगा जो ये बायस सिचुएशन हमेशा बनते रहती है। आप लोग ये बात भी याद रखे होंगे कि हमेशा इतना सपोर्ट हासिल करने के बाद भी रूलिंग पार्टी हार जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर सारी कास्ट और कम्युनिटी उन्हीं लोगों का साथ दे रही है तो ऐसा क्यों नहीं होता कि उन लोगों को सब कुछ प्रेफरेंस मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सभी पॉलिटिकल थॉट अलग अलग लोगों की होती है। जब अगर कास्ट ही मैटर करती तो और भी फैक्टर तो होते हैं जो मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार जैसा भी देखा गया है कि लोग कास्ट सिस्टम को छोड़ छाड़ देते हैं और हम अपनी अपनी थॉट पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ना यार ये कौन सी बात है, इसको हटाओ, ये दकियानूसी सोच है, इस सोच में कोई फायदा नहीं है, आइए ये थॉट को ले चलते हैं। और इस वजह से हमारी कंट्री में ग्रोथ देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब जाति में राजनीति कैसे होती है। जितना ज्यादा जाति राजनीति को प्रभावित करती है उतना ही ज्यादा राजनीति जाति को भी प्रभावित करती है। हम लोगों ने ये एक वाइस वर्सा सिचुएशन है, लग रहा है ना, ऐसा लगता है। तो इसी वजह से ऐसा कहा जाता है क्योंकि कई जातियां तो इसी वजह से सामने आ पाई हैं क्योंकि उन लोगों के बीच में एक कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिला है। यहाँ फलाना जाति को आगे रखा जाएगा, फलाना जाति को पीछे रखा जाएगा। तो इस वजह से एक कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिला है और इसी वजह से ये चीजें देखने को मिल रही है। हमारे कंट्री में अगर पॉलिटिक्स नहीं होती तो हमारी कास्ट सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स नहीं हो रही होती। हर एक कास्ट के लोग ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अच्छा कोई भी कास्ट कम्युनिटी क्या चाहेगी, हम जितना थे उससे आगे बढ़े, उससे ऊपर बढ़े, उससे ज्यादा बड़े हों। और इस सिचुएशन में वो बढ़ने की कोशिश करने लगेगा और एक बहुत ही बड़ा एंड लार्ज ग्रुप बना लेगा। हर एक नई कास्ट की सोच होगी, वो सोच क्या रखेगी, यार यार हमारे कम्युनिटी में भी थोड़ी डेवलपमेंट आ जाती। और इसी वजह से वो लोग क्या सोचने लगेंगे, एक एक्सपेंसिव फॉर्मेशन फॉर्म करने लगेंगे। हर एक कास्ट ग्रुप ये सोचेगी कि हम दूसरे कास्ट के साथ जुड़कर अपने आप को विस्तार कर लें। और इसी चक्कर में अगली जाति और पिछली जाति नाम की दो चीजें शुरू हो जाती हैं जो दिमाग खराब कर देती है। इसी तरह का जितना ज्यादा रोल कास्ट प्ले करती है उतना ही ज्यादा रोल पॉलिटिक्स भी प्ले करती है एक दूसरे के ऊपर। और इसी वजह से हमारे कंट्री में डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। दलित, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ये चार कम्युनिटी वर्ग बनाए गए हैं ना, ये चारों के चारों इसी तरीके के हैं जिनकी वजह से हमारी कंट्री में लगातार कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ये हमेशा, ये जाति की बात जब भी आएगी ना तो हमेशा डेवलपिंग इश्यूज खत्म हो जाएंगे और डेवलपिंग इश्यूज के बदले में यही एक खराब जो छोटे मोटे टॉपिक हैं झूठ मूठ वाले, यही चलते रहेंगे और इसी वजह से हमारी कंट्री खड्डे में जा रही होती है। ठीक है, तो यही था हमारा पूरा का पूरा
टॉपिक पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना। और हाँ यार, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग आपके लिए वीडियोस आ रहे हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए यार चैनल को। लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, उसको भूरा कर दो, एकदम ग्रे कर दीजिए, ठीक है। और लाइक कर दीजिए चैनल को, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।